आज मैं ग्रो स्कूल सॉफ्टवेयर के फीचर्स के बारे में बताने जा रही हूँ। मैं आपको एक गुड न्यूज़ बताना चाहती हूँ कि हमारा पुराना पी प्लस सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है और ग्रो स्कूल के नाम से लॉन्च हो रहा है, जिसमें कि वेब एप्लीकेशन और मोबाइल ऐप दोनों अवेलेबल हैं। आइए आज हम ग्रो स्कूल के फीचर्स को समझाते हैं। तो ये हमारे ग्रो स्कूल की फर्स्ट स्क्रीन है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि फ्रंट ऑफिस है, स्टूडेंट इन्फो, फी कलेक्शन, कन्वेंस, ट्रांजेक्शन, ये सभी है। तो यहाँ हम अभी एक फ्रंट ऑफिस को समझाने जा रही हूँ। हमारे सॉफ्टवेयर की होम स्क्रीन है, जिसमें कि ये यहाँ पर जो स्कूल का फोटो दे रखा है, यहाँ पर आप अपने स्कूल का फोटो लगवा सकते हैं। ये जो है आपके स्कूल के ओवरऑल स्टेटस को बताता है। करंट ईयर में आपके स्कूल का क्या स्टेटस है, ये सब बताता है। करंट ईयर फॉर्म सेल, कितने फॉर्म सेल हुए हैं। करंट ईयर न्यू एडमिशन, कितने स्टूडेंट का न्यू एडमिशन हुआ है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट आपके स्कूल में हैं। टोटल रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल ईयर, अब तक जितनी भी सभी सालों में कितने एडमिशन हुए, ये सभी को दिखा। टीचिंग स्टाफों का कितना है, नॉन टीचिंग स्टाफों का कितना है, बस स्टॉपेज ऑल एरिया में आपके कितने हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम बस कन्वेंस, कितने स्टूडेंट है जो कि बस और कन्वेंस से आते हैं। ये आपके स्कूल के 2 डे स्टेटस को बताता है कि फॉर्म सेल, आज कितने फॉर्म सेल हुए हैं, आज कितने न्यू एडमिशन हुए हैं, स्टूडेंट प्रेजेंट कितने हैं, टीचिंग स्टाफ प्रेजेंट कितना है, नॉन टीचिंग स्टाफ प्रेजेंट कितना है, टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंस, ये सारा इसी को बताता है। साथ ही आपको नीचे देखने को मिलता है पेमेंट कितनी परसेंटेज आपको हुआ है, ड्यूज कितना है। ये आपके फाइनेंशियल ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल है। इससे आपको पता चलता है कि पेमेंट और ड्यूज में क्या डिफरेंस है, कितना अंतर है। साथ ही जिस बच्चे का यहाँ बर्थडे होता है आज की डेट में, वो सारे के सारे स्टूडेंट को दिखाता है। जैसे कि आज इस बच्चे का बर्थडे है और आप चाहें तो उसे एसएमएस भेज सकते हैं हैप्पी बर्थडे का। ठीक है। उसके बाद आज हम आपको बताने वाले हैं इसमें इंक्वायरी। इंक्वायरी जो होती है, इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट्स आते हैं इंक्वायरी करने के लिए, उनका डेटा मेंटेन किया जाता है और साथ ही इसमें पेरेंट्स इंटरेक्शन को भी रिकॉर्ड किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें आता है इंक्वायरी की ईयर, जो कि फिल है ऑलरेडी। इंक्वायरी के पर्सन का नाम फिल करना है इसमें, जैसे कि इंक्वायरी पर्सन है शांत। रिलेशन विद स्टूडेंट, इसका स्टूडेंट से क्या रिलेशन है, ये इसका फादर है। नेम स्टूडेंट का क्या है, स्टूडेंट का नाम आरव है। कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, तो यहाँ पर अपना कॉन्टेक्ट नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको रेफरेंस, जो पेरेंट्स को लेके आते हैं किसके रेफरेंस पर आए हैं, उनका रेफरेंस का नाम डाल सकते हैं। मान लो कि मैं हर्ष के रेफरेंस पर आए हैं, तो ये हर्ष डाल दिया। कौन सी क्लास में इनको एडमिशन लेना है, तो उस क्लास का नाम डाल दिया, मान नर्सरी में लेना है। एक्सपेक्टेड डेट, मतलब इनके एक्सपेक्ट क्या डेट को मतलब ये एडमिशन करा सकते हैं, तो इसकी एक्सपेक्टेड डेट भी लिख सकते हैं। ये बोलते हैं जैसे कि हम 5 जुलाई को करा लेंगे, तो सिर्फ 5 जुलाई को हम इसकी एक्सपेक्टेड डेट रख देंगे। तो यहाँ हम इसकी 5 जुलाई डेट एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड डेट फिल कर देंगे। इसके बाद इसके क्या रिमार्क्स है, कुछ अगर हम रिमार्क रखना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं, तो वो आप फिल कर सकते हैं। साथ ही ये इंटरेस्टेड है या नहीं है, तो फिर वो भी फिल कर सकते हैं कि हाँ इंटरेस्टेड है। कितने पॉइंट देना चाहते हैं, 5 पॉइंट देना चाहते हैं। एड्रेस अगर लिखना है, तो मतलब यहाँ पर नोट डाउन करना है, तो आप यहाँ पर रिकॉर्ड रख सकते हैं एड्रेस का, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसको कर लेना है सेव। ये सेव हो चुका है, ये रिकॉर्ड सबमिटेड। आप चाहे तो इसको लिस्ट में भी देख सकते हो, तो यहाँ देखिए लिस्ट में ही आपको शो हो जाएगा। क्योंकि आज की एंट्री हुई है, वो यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद किसी भी इंक्वायरी नंबर को देखना हो, जैसे कि हमें इंक्वायरी नंबर 1 को देखना है, तो आप इसे करेंगे तो 1 से जो भी इंक्वायरी हुई है वो इंक्वायरी आपको शो होने लग जाएगी। तो ये तो था हमारा इंक्वायरी का पार्ट। अब हम सिंगल फॉर्म कैसे सेल करते हैं उसको बताने वाले हैं। इसमें आपको नेम फिल करना होता है, फादर नेम फिल करना होता है, मदर नेम, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर अगर फिल करना है, क्लास किस क्लास में है, किस क्लास का मतलब फॉर्म शेयर करना है, तो उस क्लास को फिल कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आपको पेमेंट का रिकॉर्ड भी रखना है, तो यहाँ से आप पेमेंट का भी रिकॉर्ड रख सकते हैं।
कितने अमाउंट में ये फॉर्म सेल हुआ, तो वो भी यहाँ पर रख सकते हैं। इसमें भी आप रेफरेंस भर सकते हैं। उसके बाद इसको आप सेव कर लेंगे। आप इसका अगर प्रिंट निकालना चाहते हैं स्लिप फॉर्म का, तो आप फॉर्म का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो ये इस तरह से हम सिंगल फॉर्म को शेयर करते हैं। साथ ही हम ग्रुप फॉर्म सेल करना हो तो यहाँ से आप ग्रुप फॉर्म सेल कर सकते हैं कि स्टार्टिंग फॉर्म नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ एंड होते हैं, किस क्लास के फॉर्म नंबर। ऐसे मान लो नर्सरी क्लास का फॉर्म नंबर है जो कि 1 नंबर से स्टार्ट होके 50 नंबर तक के जो कि आज सेल हुए हैं, कि उन फॉर्म का कितना चार्जेस है वो चार्जेस फिल कर सकते हो, यहाँ सेव कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लिस्ट में भी दे शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये फॉर्म सेल हो का रिकॉर्ड भी आप रख सकते हैं। साथ ही अगर आप फॉर्म रिसीव होता है तो उसका भी रिकॉर्ड रख सकते हैं। मान लो फॉर्म सील नंबर कितना था, तो इसका फॉर्म सील नंबर लिख सकते हैं, सर नेम, फादर नेम, क्लास ऑप्टेड, कौन सी क्लास में एडमिशन ले रहे हैं, एड्रेस वगैरह, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट वगैरह, और जो भी एंट्रेंस एग्जाम डेट होगी वो भी डाल सकते हैं। लास्ट एग्जाम कितने में पास किया था, मार्क्स कितने परसेंटेज आए हैं, वो सभी फिल करके यहाँ सेव कर लें, तो सारा रिकॉर्ड जो है ये लिस्ट में यहाँ सारा यहाँ पर आ जाएगा नीचे। यहाँ आप डिस्क्रिप्शन में इसकी लिस्ट देख सकते हैं। एक्सपोर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बाद हम स्टूडेंट इन्फो में आते हैं। तो इसमें जो है हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे कि एक रजिस्ट्रेशन करके दिखाती हूँ आपको। है हम लोग है क्या रजिस्ट्रेशन करते हैं, मदर नेम, मरीना, फादर नेम, से फादर नेम रखना है, मदर नेम, मीना, जो भी वर्ड डेट है इसमें वर्ड डेट डाल देंगे। ये मैं फिल किया, किस क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं। माने कि फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेना है तो फर्स्ट क्लास, इंडियन मेल है। इसमें आधार नंबर आपको अगर आपको पुट करना है तो आप आधार नंबर भी पुट कर सकते हैं। कोई भी आधार नंबर आपने डाल दिया, इसको कर लिए सेव। या एड्रेस फिल कर सकते हैं। ये हो गया एड्रेस। यहाँ आप डाल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट, यहाँ आप स्टेट फिल कर सकते हैं। मान लो स्टेट है इसके हरियाणा। यहाँ से आप स्टिक ले सकते हैं। जो स्टिक्स यहाँ पर कन्फिगर किए गए वो सारे स्टिक का आ रहे हैं, तो ड्रॉप डाउन में आ रहे हैं, इसलिए हम उसी डिस्ट्रिक्ट को ले सकते हैं। जो भी पिन कोड है हम यहाँ से डाल सकते हैं। मान लो कोई पिन कोड फिल किया, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर फिल किया। F5 प्रेस करने पे सारा एड्रेस ऊपर वाला नीचे आ जाएगा कॉपी होके, और यहाँ से कर लेंगे हम इसको सेव। अच्छा, एक और, ये जो ऑफिशियल डिटेल है ये भी आप इससे फिल कर सकते हैं। और ये जो डिटेल है ऑफिशियल डिटेल, ये आपके जो है ये कॉन्फ़िगर की जा सकती है। साथ ही फैमिली डिटेल भी कॉन्फ़िगर की जा सकती है। कोई भी, जैसे कि ब्लड टेस्ट हुआ, आधार नंबर तो ऑलरेडी है, ब्लड ग्रुप हो गया, आधार नंबर हो गया, तो यहाँ पर वो भी कॉन्फ़िगर किए जा सकते हैं। उसके बाद हम इसको कर लेंगे सेव। सेव करते ही रिकॉर्ड सबमिट हो जाएगा। डू यू वांट टू गो टू फॉर एडमिशन, तो यस करेंगे। यहाँ से हम एडमिशन ले सकते हैं। ये हमारे इस एडमिशन का फॉर्मेट आ गया। तो ये सब कुछ फुल है। हमें कैटेगरी डिसाइड करें, न्यू स्टूडेंट की कैटेगरी में है, अप्रैल मंथ है। यहाँ पर कोई भी अगर स्टॉपेज या कन्वेंस का यूज करता है तो यहाँ पर जो भी कन्वेंस है उसको हम टिक कर लेंगे। और यहाँ पर हमारा वैट या ड्यूज अगर होता है तो वो शो होता है। तो ये हमारा सारा रिकॉर्ड हो गया, सेव हो गया। इस सारे रिकॉर्ड को हम कर लेंगे सेव।
तो ये हमारा एडमिशन सेव हो गया। तो ये हमने भी एडमिशन करके दिखा है। इसी तरह से यहाँ से हम एडमिशन कर लेते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन करके तो वहां पे भी एक ऑप्शन आता है, वहां से भी एडमिशन कर सकते हैं। इसी तरह से हम मॉडल्स दिखाने वाले हैं। ये हमारा फी कलेक्शन का मॉडल है। इसमें हम फी रिसीव करते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट को लिए यहाँ से क्लास सेलेक्ट की, मान लो नर्सरी, और यहाँ रोल नंबर पिक किया, और यहाँ से हम, क्योंकि इस बच्चे के इसके डिस्क्रिप यहाँ जो भी फीस कलेक्ट करते हैं वो सारा सारा इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आता है कि एनुअल फी, अप्रैल की फी कलेक्ट हो चुकी है, जुलाई अगस्त अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी तक की सारी फी हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ फरवरी और मार्च की फी हुई शो हो रही है। साथ ही कोई प्रीवियस ड्यूज होता है तो वो यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर टिक करने से। और इसकी हम एंट्री कर सकते, कोई फी लेनी हो। रोल नंबर 1 की, तो इसकी फरवरी को टिक करेंगे। इसकी फरवरी की मान लो टिक फीस लेनी है, इस पर टिक किया। तो यहाँ हमने जो रिसीव किया अमाउंट वो लिख लेते हैं। मतलब 500 रुपये हमने रिसीव किए, 500 रुपये नहीं, 200 रुपये रिसीव किए। रिटर्न अमाउंट सॉरी 0, और यहाँ कर लेंगे सेव। अगर प्रिंट देखना है, डू यू वांट टू प्रिंट देन तो इसको प्रिंट आउट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा प्रिंट आउट इस तरह का आ जाएगा। साथ ही किसी स्टूडेंट का अगर पेरेंट्स आते हैं फी कलेक्शन के टाइम पे, तो अगर नेम और फादर नेम पता होता है, रोल नंबर और एडमिशन नंबर नहीं पता, तो यहाँ से हम नेम, उस स्टूडेंट का नेम डालकर, और उसका सिर्फ नेम डालने से भी पूरी एंट्री नीचे सो जाती है कि रजिस्ट्रेशन नंबर इतना है, क्लास सेक्शन रोल नंबर ये है। तो इससे भी हम उसका फी कलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से फिल करके। दूसरा है क्लास एडमिशन से भी, अगर एडमिशन नंबर पता है तो यहाँ से भी उस बच्चे की डिटेल पता कर सकते हैं, एडमिशन नंबर और ईयर पता है तो। साथ ही मेन्यू में जाके यहाँ पर सर्च एडमिशन से भी सर्च कर सकते हैं। तो कोई भी इसमें सिर्फ रोल नंबर फिल करना होता है, और नेम, रोल नंबर से भी स्टूडेंट को सर्च कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं स्टूडेंट को सर्च करने के। अगर नेम और फादर नेम पता तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं, एडमिशन नंबर और ईयर पता तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं, और साथ ही मेन्यू में जाके सर्च एडमिशन से भी अगर नेम और रोल नंबर पता हो तो वो भी सर्च करते हैं। साथ ही हम इसमें टू डे ट्रांजेक्शन भी देख सकते हैं कि आज हमारा ट्रांजेक्शन कितना हुआ। साथ के साथ हम यहाँ ट्रांजेक्शन भी देख सकते हैं। तो यहाँ जाना आपको ट्रांजेक्शन पे, आज का ट्रांजेक्शन अगर देखना है तो ये आज का ट्रांजेक्शन दिखाएगा, यहाँ ऑल कर लेना वाउचर टाइप में और शो करना है। तो आज हमने जो ली थी फीस 200 रुपये सुहानी कुमारी की, तो वो यहाँ पर शो हो रही है, फरवरी की फीस जो हमने कट की थी। तो इसी तरह से हमें बैक ड्यूज का बैक ईयर का देखना है। तो वो भी हमारा यहाँ पर शो हो रहा है कि हमने 2 अप्रैल को लिया, 3 अप्रैल को फीस ली थी। तो जितनी फीस ली है वो सारी की सारी हमारी यहाँ पर शो हो रही है। उसके साथ ही हम यहाँ से, ये हमारा ड्यू रिपोर्ट है, यहाँ हम क्लास वाइज ड्यू रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ शो करेंगे तो सारे स्टूडेंट की क्लास वाइज, अगर मान लो हमें क्लास नर्सरी की देखनी है ड्यू रिपोर्ट, तो यहाँ करेंगे, जितने भी बच्चों का यहाँ ड्यूज होगा प्रीवियस ड्यूज, वो सारा का सारा यहाँ आ जाएगा। तो अभी सिर्फ किसी भी बच्चे पे हमारा ड्यूज नहीं है, इसलिए यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, सबके 0 0 शो हो रहा है। तो जिसका भी ड्यूज होता है वो यहाँ शो हो जाता है टोटल में। साथ ही हम अगर किसी बच्चे को अगर फीस के लिए अगर डिमांड नोट बनाना हो तो यहाँ से बना सकते हैं। जैसे मान लो क्लास फर्स्ट ली, स्टार्टिंग मंथ अप्रैल लिया और एंडिंग मंथ ले लिया मार्च। अब जिसका भी अगर ड्यू के साथ अगर लेट फाइन लेना चाहते हैं तो ड्यू के साथ शो होगा, और ड्यू खाली शो करना है
ओनली ड्यू शो करना है तो यहाँ से हम ड्यू पे शो कर सकते हैं। तो ये हमारे क्लास फर्स्ट के सभी स्टूडेंट का क्या हो जाएगा, ड्यू शो हो जाएगा। तो ये हमारे सारे स्टूडेंट के, और इसको जो है हम यहाँ से प्रिंट सीट वाइज करके ये हम यहाँ पर हमारा ये एक्सेल सीट में ये एक्सपोर्ट हो जाएगा, जहां से हम इसका प्रिंट आउट निकाल कर स्टूडेंट को दे सकते हैं। मान लो हमें एक सीट में दो चाहिए, एक सीट में दो शो करेगा। ये भी प्रोसेस ले रहा है। तो ये देखिए एक्सेल सीट में हमारा ये एक्सपोर्ट हो चुका है। इस तरह से आपको डिमांड नोट ये बच्चे का नेम, क्लास, रोल नंबर, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ये सभी कुछ इसमें मेंटेन होगा। और यहाँ से आप बच्चों का प्रिंट आउट यहाँ से जाके प्रिंट में जाके आप प्रिंट आउट, जितनी कॉपी आपको प्रिंट आउट निकालना है उतना प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं। और इसका प्रीव्यू देखना है तो आप यहाँ पे इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से एक पेज में दो डिमांड नोट बन जाएंगे। तो ये तो था हमारा डिमांड नोट, कैसे बच्चों को भेज सकते हैं उनके ड्यूज फिल के लिए। कन्वेंस में अगर बनाना हो तो कन्वेंस में यहाँ आप एरिया क्रिएट कर सकते हैं, कौन सी एरिया में है। मान लो जैसे कि दीपनगर में है तो दीपनगर यहाँ से किया ऐड कर लिया। तो इस तरह से हम एरिया बना सकते हैं। यहाँ से कन्वेंस स्टॉपेज बना सकते हैं कि दीपनगर में ये स्टॉपेज कहाँ पर पड़ता है। मान लो हरी घाट पे पड़ता है, हरी घाट। ये हरी घाट को किया, रूट नंबर क्या है, 1 है तो 1, 10 है तो 10। जो भी रूट नंबर है, कितने चार्जेस लेते हैं हरी घाट के वहां तक के, मान लो कि 500 रुपये लगा चार्ज लगता है। अगर व्हीकल डिटेल कुछ लिखना है कि बस है क्या है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे कि बस है, व्हीकल डिटेल। ड्राइवर का नेम रखना है कि रामू है तो रामू, यहाँ पर आप रामू पुट कर सकते हैं। साथ ही मोबाइल नंबर अगर आपको फिल करना है तो वो भी आप फिल कर सकते हैं। यहाँ से आप सेव कर लेंगे तो आपका ये दीपनगर का भी आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर ये इसको शो हो जाएगा लिस्ट में, सारे ये जितने भी एरिया है स्टॉपेज है वो सारे के सारे इसमें शो हो रहे थे। देखो हमने ये बनाया है दीपनगर का, तो ये हमारा अब आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर ये इसको शो हो जाएगा लिस्ट में, सारे ये जितने भी एरिया है स्टॉपेज है वो सारे के सारे इसमें शो हो रहे थे। देखो हमने ये बनाया है। स्टूडेंट को अलॉट कराना हो तो यहाँ पर आप जाएंगे। मान लो नर्सरी क्लास का कोई, एलकेजी क्लास का कोई स्टूडेंट है, रोल नंबर जैसे मान लो इसका 1 है, एंटर करेंगे तो ये रोल नंबर में धीरज कुमार आ गया। अब इसको मान लो एंटर करेंगे यहाँ पर, जैसे एरिया इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी, एक मिनट रुकिए, तो हमने क्या बनाया था, हरी घाट बनाया था दीपनगर में। तो हमने इस बच्चे को हरी घाट जो दीपनगर में बनाया था वो सारा अलॉट कर दिया। जिस जिस यहाँ इस अप्रैल के मंथ में आएगा, जिस जिस मंथ से नहीं आएगा, इसमें हमारा अप्रैल मंथ में आया, जून मंथ में आया लेकिन मई से नहीं आएगा, तो यहाँ हम इसको नन कर देंगे। बाकी सबकी फीसेस नहीं लगेगी, फी रिसीव के टाइम पे फीसेस नहीं आएंगे, उसको कर लेंगे सेव। तो इस तरह से हम बच्चों को अलॉट कर सकते हैं कन्वेंस एरिया। ट्रांजेक्शन देखना तो ट्रांजेक्शन भी देख सकते हैं। यहाँ से अमाउंट ट्रांजेक्शन में आएंगे और यहाँ से देखेंगे ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में जाके ऑल ट्रांजेक्शन पे। तो अभी हमारा 1 अप्रैल से कितना ट्रांजेक्शन हुआ है, अगर वो देखना चाहें तो यहाँ पर वो शो हो जाएगा एंटर, और अब तक कितना ट्रांजेक्शन हुआ है तो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे।
फॉर्म चार्ज, फॉर्म सेल, सेल एडवांस, इस सब का सब चार्जेस बताएगा। तो ये सारे के सारे हमारे चार्जेस हैं। हमारी इनकम इतनी है, एग्जामिनेशन फीस में इतनी इनकम हुई है, कन्वेंस से इतनी इनकम हुई है, ट्यूशन फीस से इतनी इनकम हुई है, टोटल हमें इतनी इनकम हुई है। तो अभी अप्रैल से लेकर जून तक जितनी इनकम हुई है सारी की सारी यहाँ शो हो गई। इस तरह से हमारे कन्वेंस का भी पार्ट कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।